हे सरस्वतीवान परमेश्वर परमपिता परमात्मा, कल के वासी, समस्त सृष्टि को पैदा करने वाले, पालन एवं संहार करता, हे प्रभु अजर अमर अविनाशी अछेद अवेद अगोचर स्वयं भुवनकार, मैं आपका सेवक श्याम आपको अपने अंग संग जानकर, मानकर, पहचान कर शास्त्र सत्ता, दिव्य महाशक्ति, ऊर्जा स्रोत को हृदय से समर्पित होकर आपसे दुआ अरदास करता हूँ कि आप हमारे अंतकरण में अपनी दिव्य ज्ञान ज्योति को प्रकट कर, दिव्य भाव उजागर कर, दिव्य कर्म करवाएं, जिससे समस्त मानव जाति का हित हो और संपूर्ण विश्व का भला हो। आइए प्रिय सज्जनों, आज हम बात करते हैं इस संसार में इस परमेश्वर ने सारे प्राणियों को बनाया, सारे जीव को बनाया, इस मनुष्य को भी बनाया, और जब सारे संसार के प्राणियों को, जीव को इस परमेश्वर ने बनाया, तो फिर हम भाई भाई ही हुए, फिर हमें दूरियां क्यों हैं? आज वर्तमान स्थिति को देखते हुए कुछ जीवन के पहलू ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, ये सोचने मजबूर कर रहे हैं कि संसार के प्रत्येक प्राणी को इस पार ब्रह्म परमात्मा ने पैदा किया, और सब एक ही रास्ते से आए, एक तरह पैदा हुए, एक तरह मरते हैं, एक ही तरह हंसते हैं, एक ही तरह रोते हैं, एक ही तरह बीमार पड़ते हैं, एक ही तरह बुखार आता है, एक जैसा खून है, एक जैसा दिल है, एक जैसे गुर्दे हैं, एक जैसी आंख है, तथा शरीर के सारे अंग होते हैं, और वो सब एक ही तरह के हैं। जब सब एक ही तरह के हैं, फिर हम में दूरियां क्यों? यहां तक देखें कि शरीर की हड्डियां भी सभी में एक बराबर होती हैं, खाना पीना केवल वातावरण के अनुसार है। ऐसा लगता है कि परमपिता परमात्मा की फैक्ट्री में मनुष्य का एक ही तरह का सांचा है, बस नंबर का फर्क जरूर है, कोई 5 नंबर, कोई 6 नंबर, कोई 7 नंबर, लेकिन आदमी एक जैसा है। कद छोटा बड़ा जरूर है, सूर्य सभी को एक जैसी रोशनी देता है, चांद सभी को एक जैसी चांदनी प्रदान करता है, हवा पानी किसी को खाने पीने को इनकार नहीं करती, पृथ्वी सभी का वजन धारण करे हुए है, यह नहीं कि ये छोटा है या गरीब है या दूसरे प्रांत का है, तुझे उठाकर सागर में फेंक दे, तू बहुत सुंदर है, अमीर है, बड़ा है, मेरे ऊपर बड़ा है, तू रह सकता है। इस सृष्टि के मालिक परमात्मा ने कभी किसी को अपनी सौगात से मोहताज नहीं किया। इस सृष्टि के मालिक परमात्मा ने कभी किसी को अपनी सौगात से मोहताज नहीं किया, न किसी के साथ पक्षपात किया। फिर हमने ऐसा क्यों कर रखा है कि तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू शूद्र है, तू ब्राह्मण है, तू नागा है, तू महाराष्ट्री है? क्या कभी सोचा कि एक पिता के 10 पुत्र हैं, और पिता उन्हें बड़ी मेहनत और लगन के साथ अपनी जिम्मेदारी समझकर सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, समय के खाने पीने तथा पहनने और सोने तक का ध्यान रखता है। वो पिता है, उसके सभी बच्चे हैं, बड़े होकर बच्चे कोई जज, कोई जिलाधिकारी, कोई सांसद, कोई क्लर्क, कोई टीचर, कोई स्वीपर बन जाता है। पिता ने तो सभी बच्चों को ऊंचे से ऊंचा बनने की सिखलाई दी है, लेकिन बच्चे स्वयं आपस में झगड़ कर पिता की सिखलाई को ग्रहण न कर पाए तो अपनी करनी से भिन्न तरह के बन गए। इसमें पिता का क्या दोष है? इसमें परम पिता परमात्मा का क्या दोष है? दोष इसलिए है कि हम उस परम पिता परमात्मा को पहचानते नहीं, उस परमात्मा से अनभिज्ञ है, हमें पिता ही नहीं है। एक बच्चा काफी दिन से बंबई जा रहा है, पूना जा रहा है, जम्मू जा रहा है, कश्मीर जा रहा है, हिमाचल जा रहा है, सारे जगह ढूंढता ढूंढता महीनों हो गए, बरसों हो गए घूमते घूमते, और सब जगह घूम के आया। जब घूमने के बाद में बड़ा हताश होकर घर पे बैठा हुआ, उदास होकर, उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या बात है, तू इतने दिन से चक्कर लगा रहा है, तेरी समझ में नहीं आता मेरी कि तुझे परेशानी किस बात की है? अगर कोई ऐसी परेशानी तो मुझे बता, मैं तेरी समस्या का समाधान कर दूंगी, अगर मेरे लायक होगी तो।
कहने लगा माँ मैं अपने पिता को ढूंढ रहा हूं, मुझे अपना पिता नहीं मिल रहा है, कहाँ है मेरा पिता, कौन है। माँ कहने लगा अरे मूर्ख, जिस घर में हम रहते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, वही तो तेरे पिता हैं। उसे कितनी देर लगी बताने में, और उसने अपने जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर दिया, बरसों बर्बाद कर दिए, घूम फिर के बर्बाद कर दिए। तो हमारे अंदर ये दूरियां क्यों हैं, हमारे अंदर ये इंसानियत क्यों खत्म हुई, क्योंकि हम असली अपने परमपिता परमात्मा को नहीं जानते। आदमी क्या सोच रहा है, मुल्ला नसरुद्दीन गधा खो गया। अब गधा खो गया, लोग आए कहने लगे अरे कोई बात नहीं है मुल्ला जी, दूसरा ले आएंगे। और गधे की क्या बात है, गधा तो खोते ही रहते हैं, जानवर है, चला गया कहीं चला जाने दो, हम दूसरा ले आएंगे। तो कहने लगे भाई मैं इसलिए थोड़ी नहीं सोच रहा हूँ कि मेरा गधा खो गया है। तो बोले कि किस लिए, क्या सोच रहे हो, फिर क्या सोच रहे हो, फिर इतना गम क्यों मना रहे हो। क्या गम इसलिए मना रहा हूं मैं कि कहीं मेरे से बहुत बड़ी परमेश्वर ने मेरे ऊपर कृपा की है। कि क्या की है, कि मैं गधे पे बैठा नहीं था। गधे तो हमें बहुत मिल जाएंगे दुनिया के अंदर, लेकिन गधे की मुझे चिंता नहीं है, जिधर ढूंढोगे उधर गधे मिल जाएंगे। लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि मैं उस गधे पे बैठा नहीं था। अगर मैं बैठा होता तो आज मैं भी खो गया होता, मैं भी इस दुनिया से पता नहीं जाने कहाँ घूम रहा होता। तो मुझे इस बात की चिंता है। तो चिंता किस बात की है, कि कहीं मैं ना खो जाऊं। इन सब कारण यही रहा है कि इंसान अपनी इंसानियत को अपनाने में विफल रहा। इंसान अपनी इंसानियत को अपनाने में विफल रहा। पुलिस वाले एक व्यक्ति के पीछे भाग रहे हैं और वो आदमी आगे आगे भागता चला जा रहा है, और जाके बहुत दूर पे जाके उसे पकड़ लिया। और पकड़ लिया तो पूछने लगे क्यों भाई, क्यों भाग रहा था। अरे साहब कुछ पूछो मत, क्या नाम है तेरा। कि साहब मेरा नाम शेर सिंह है। हैं, तेरे बाप का नाम क्या है, कि नाहर सिंह। तो तेरे बाबा का नाम क्या है, कि बब्बर सिंह। अरे तू भाग क्यों रहा था फिर इस गली में से। अरे साहब मेरे पीछे कुत्ते पड़ गए थे। अरे शेरों के खानदान का है तू, तू शेरों के खानदान का है, और भाग रहा कहाँ है, कुत्तों के डर से। तू कहाँ भागता डोल रहा है। अरे अपने आप को पहचान, ये कुत्ते तेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब है इंसानियत को अपनाने में विफल रहा, अपनी पहचान बनाने में विफल रहा, इसलिए इसने एक दूसरे से दूरियां बना ली। किसी ने कहा है राम वालों को इस्लाम से बू आती है, राम वालों को इस्लाम से बू आती है, अहले इस्लाम को भगवान से बू आती है। फिर खिदमत खल्क करेगा भी क्या कोई, जिसे इंसान से इंसान में बू आती है। किसी शायर की है, तो वो कह रहा है कि जब हम खिदमत खल्क मतलब ये संसार की सेवा, दुनिया की मदद, दुनिया के लिए हम कुछ करने की सोच है, तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन में अपने मन के अंदर इतनी दूरियां बना ली हैं। पता है हम उस पिता, उस सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिवान का मतलब बहुत बड़ा से बड़ा से बड़ा, उसके पुत्र हैं हम शेरों के खानदान के हैं। लेकिन हम उस शेर, उस पिता से जो सर्वशक्तिवान है, उसको पहचानने से अनभिज्ञ हैं। ऐसे ही भागते रह रहे हैं, कभी गली में भाग रहे हैं, कभी गधे की चिंता कर रहे हैं, कभी दुनिया की सैर कर रहे हैं, ढूंढते डोल रहे हमारा पिता कौन सा कहाँ है। विचार करें तो ज्ञात होगा कि इंसान में प्रीत नम्रता जैसी भावना का अभाव हो गया। वह मशीन की तरह काम कर रहा है। पारस्परिक सहयोग के अभाव के कारण रिश्ते नाते टूट रहे, मित्रवत भावनाएं समाप्त हो रही हैं, जो परिवारों में बिखराव आ गया है। संवेदनहीनता के कारण इंसान की नैतिकता बदहाली के दौर से गुजर रही है। औपचारिकताएं इतनी बढ़ी है कि मौलिकता का पतन हो गया। शरीर मन से प्रभावित होता है,
और मन विकृत अवस्था में पहुंच जाए तो संसार समस्याओं के अंबार लग जाए। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब ऐसे हालत का शिकार इंसान हुआ तो प्रभु मार्ग, उस परम पिता परमात्मा को मार्ग दिखाने, भटकी मानवता को राह हक पर लाने के लिए महामानव पैदा हुए, या दूसरे शब्दों में ईश्वर का अवतार, परमात्मा का साकार रूप सतगुरु पैदा हुए और मानव रूप धारण कर इंसान को दिव्य संदेश दिया और इस टूटी हुई मानवता को जोड़ा, एक नए संसार का निर्माण किया। इस दिए गए दिव्य संदेश क्या है, क्या कहा, इस दिए गए दिव्य संदेश के प्रकाश में, इस दिए गए दिव्य संदेश के प्रकाश में इंसान उन्नत व अग्रसर होता चला गया। जिनके पास ये दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई वो उन्नति करता रहा, अग्रसर होता चला गया, आगे बढ़ता चला। इस पवित्र पावन धरती पर राम आए, कृष्ण आए, हजरत मोहम्मद साहब आए, ईसा मसीह आए, तो कभी गुरु नानक देव जी आए। इनके रूप में आकर मानवता का संदेश दिया, न्याय और धर्म की बात बताई तथा निष्काम भाव से सेवा की प्रेरणा दी, सत्य अहिंसा से भाईचारा स्थापित किया और समाज में नस्ल, खान पान, छुआछूत के भेद को भुलाकर ऊपर उठने की विचार शक्ति प्रदान की। किसने की? उन संत महात्माओं ने, उन पीर पैगंबरों ने, जो इस धरती पे उस परमपिता ने हमें, उस ईश्वर ने, उस सर्वशक्तिमान ने भेजा कि जाओ इस टूटी हुई मानवता को जोड़ो, और अपना दिव्य रूप इनको प्रदान किया और आकर के इस मानवता के लिए उन्होंने इन लोगों को भेजा। लेकिन जब समय पे आए तो हमने उन्हें भी नहीं पहचाना, समय पे आए तो हमने उन्हें भी नहीं पहचाना। ऐसे दिव्य पुरुष अवतरित होकर समस्त मानव जगत को एक समान तत्व ज्ञान प्रकाश दिया, ऐसी अलौकिक शक्ति की जानकारी कराई जिससे मानव के करीब आने लगा। लेकिन जाने के बाद फिर हमने दूरियां बना ली। जीवन इतना बड़ा नहीं है कि उसे अच्छे बुरे, सही गलत, सुंदर और क्रूप के खानों में बांटा जाए। हमारा जीवन हमें केवल इसलिए दिया है, इसलिए उस परमात्मा ने प्रदान किया है, उस परमेश्वर को जानकर मानव की सेवा करें। स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं, जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। अच्छे शब्द ही, अच्छी बातें ही, अच्छे कर्म ही मनुष्य को बादशाह बना देते हैं। क्या बना देते हैं? अच्छे कर्म, अच्छी भाषा, अच्छा प्रेम ही मनुष्य को बादशाह बना देते हैं। लेकिन हम उन शब्दों को सुनने के लिए तैयार नहीं। कहीं गलत जगह होगी, वहां भीड़ लग जाएगी, लेकिन कहीं अच्छे वचन हो रहे होंगे, कहीं अच्छी इंसानियत की अगर संत महात्मा कोई बात कर रहे होंगे, वहां जाने के लिए कोई तैयारी नहीं। वहां पर देखते हुए चले जाए, अरे यार प्रवचन दे रहा है, क्या सुनो, इतना फुर्सत ही नहीं है, इतना टाइम ही नहीं है। जलालुद्दीन रूमी ने अपनी एक कविता में लिखा, उसका भावार्थ बता रहा हूं मैं, कि एक दिन एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के पास पहुंचता है
और उसने उसके द्वार पर दस्तक दी। आधी रात का समय था, आधी रात का समय था और उसने वहां दस्तक दी। प्रेमिका ने अंदर से पूछा, कौन? प्रेमी ने कहा, मैं हूं तेरा प्रेमी। कौन है? कि मैं हूं तेरा प्रेमी। मेरी आवाज को नहीं पहचानती, मुझे नहीं पहचानती। अंदर सन्नाटा हो गया, अंदर सन्नाटा हो गया, कोई आवाज नहीं आई। प्रेमी बहुत बेचैन हो लगा। फिर आवाज लगाई, दरवाजा क्यों नहीं खोला जा रहा है, क्या कारण है? अंदर से आवाज आई, इस घर का दरवाजा नहीं खुलेगा, इस घर का दरवाजा नहीं खुलेगा। प्रेम के लिए दो के लिए जगह नहीं है। किसके लिए? प्रेम के लिए दो के लिए जगह नहीं है। या तो मैं हूं या तू। जब तक एक होकर ना आओ, जब तक एक होकर ना आओ, दरवाजा बंद ही रहेगा। प्रेमी वापस चला गया। दिन आए गए, बरसों बीत गए, बड़ी परेशानी उठाई, साधना की, आग से गुजरा, कंचन से गुजरा, और ये फिर एक आधी रात, सब कुछ करने के बाद में फिर एक आधी रात, और उसके दरवाजे पर फिर दस्तक दी। फिर वही सवाल। प्रेमी ने कहा, तू ही तो है। फिर वही सवाल, तो उसने कहा, तू ही तो है। रूमी का कहना है कि तुरंत दरवाजा खुल गया। कब खुल गया? जब उसने कहा, तू ही तो है। जब उसने कहा मैं हूं, तो दरवाजा नहीं खुला, क्योंकि प्रेम के द्वार पर दो की जगह नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार जिस दिन भक्त बिल्कुल मिट जाता है, उसकी मैं समाप्त हो जाती है, उसके लिए परमात्मा के द्वार खुल जाते हैं। वहां मैं नहीं, तू रह जाता है। जिस दिन इस पार भ्रम तू के शब्द के साथ संबंध बना लिया जाए, जिस दिन इस पार भ्रम तू के साथ संबंध बना लिया, उनका जन्म मरण ही समाप्त हो जाता है। उनका जन्म मरण ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि यह कभी मिटता नहीं। नदियां खो जाती हैं, सागर कभी खोता नहीं। लहरें मिट जाती हैं, सागर कभी मिटता नहीं। तुम मिट जाओगे, आत्मा कभी मिटती नहीं। तुम मरोगे, आत्मा कभी मरती नहीं। सागर तुम्हारे अंदर नहीं समा सकता। ये बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। ये पार ब्रह्म परमात्मा बहुत विशाल है, सारी सृष्टि को अपने अंदर समेटे हुआ है। तो सागर तुम्हारे अंदर नहीं समा सकता, क्योंकि विशाल है। तुम्हें उसके अंदर समाना होगा, तुम्हें उसके अंदर समाना होगा। इसलिए इस प्रभु पार ब्रह्म परमात्मा को जानकर इसमें विलीन हो जाना, चांद की तरह शीतल हो जाओ। यही तो मानव जीवन का महत्व है। अब यहाँ हम दूरियां बना के बैठे हुए हैं कि ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना है। इन सारी चीजों से जीवन में हमारे में एक घृणा, अपवाद, द्वेष आते हैं। कभी कभी लोग ये भी कह देते हैं, अरे साहब जीवन में क्या करें, पैसा इकट्ठा करें, बच्चों को पालें, घर गृहस्थी को पालें, नौकरी करें, घर से फुर्सत ही नहीं है। अब इन सारी चीज़ों को सुनने के लिए हमारे पास कहाँ समय है? सो इन सारी चीज़ों को सुनने के लिए समय हो, लेकिन ये गलत है। हमने बहुत अच्छी सब्जी बनाई, हमारे घर में बनती है, बहुत अच्छी सब्जी बना ली हमने, और सब्जी ला के परोस दी घर। अब वो क्या होगा कि उसमें भूल गए नमक डालना, उस सब्जी में नमक डालना भूल गए। अब उस सब्जी का क्या होगा? उस सब्जी का तो महत्व ही नष्ट हो जाएगा, स्वाद ही बिगड़ जाएगा। अगर हम उसमें नमक मिला दें तो खा सकते हैं, वरना हमें उसे फेंकना ही पड़ेगा। फिर क्या करेंगे? उसको फेंक नहीं पड़ेगी, या तो उसमें नमक मिलाना पड़ेगा। ये पार ब्रह्म परमात्मा भी जीवन का एक नमक है। हमने ये सब कुछ करे कि नौकरी करिए, समय नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। तो महात्मा यहाँ भी कहते हैं कि जिंदगी कभी छोटी नहीं होती, जिंदगी कभी छोटी नहीं होती, लेकिन लोग देर से ही शुरू करते हैं।
जीना जो है वो देर से शुरू करते हैं। इसलिए अपने स्वाद को बिगाड़ना नहीं है। अगर हमने इस स्वाद को नमक नहीं डाला, हमने ये सारे कार्य करते हुए करना जरूरी है। संसार में हमने जीवन लिया है, समाज के कार्य भी करने हैं, हमें सेवा भी करनी है, सत्कार भी करना है, नमन भी करना है, लोगों की के साथ की मदद भी करनी है, सारे काम करने हैं, नौकरी भी करनी है, बच्चों को भी पालना है, गृह गृहस्थी के काम भी करने हैं, सारे काम करने हैं। लेकिन नमक का ध्यान मत भूलना। जिस दिन नमक का ध्यान भूल गई, ये जीवन ही बेकार हो जाएगा। जैसे उस सब्जी को जिसमें नमक नहीं डला होता है, उसे हमें फेंकना ही पड़ता है, इसी प्रकार इस मनुष्य का भी वही जीवन हो जाता है, वही हालत हो जाती है। फिर एंड में जाके हमें बहुत दुख होता है। इसलिए सोचिए, समझिए और इन संत महात्माओं की बातों पर ध्यान दीजिए। क्या ये उचित है? अगर उचित है तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। महात्मा कबीर कह रहे हैं, कल करे सो आज कर। अरे इतनी जल्दी क्यों कर रही हो महात्मा? कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। बहुत जल्दी कर दी उन्होंने तो, कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पर में परलय होगी। कहते हैं जीवन का कोई भरोसा नहीं है, पर में परलय होगी, बोहर करेगा कब? कोई तेरे जीवन का गारंटी है कि तू इतने दिन जीवित रहेगा? कबीर जी कह रहे हैं कि तेरे गारंटी तो है नहीं है कि नहीं साहब तू 100 साल, 200 साल, 4 साल रहेगा। एक पल का भरोसा नहीं है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके, जितना भी अपने समय को, अपने इन सारी को दिनचर्या को कार्य करते हुए इस नमक का, इस पार ब्रह्म परमात्मा का जो सृष्टि का मालिक है, इसका भी मनन करना बहुत जरूरी है। और इसको जानना, इसको अपने हृदय में बिठाना। जब तक ये हृदय में नहीं बैठेगा, ये अंदर से हृदय का दीपक प्रज्वलित नहीं होगा, दीपक जलेगा नहीं, हमारे पूरे अंधकार ही अंधकार दिखाई देगा। फिर हमें जैसे अंधकार में जाने से डर लगता है, ऐसे ही जीवन में डर ही लगता रहेगा और ऐसे ही हम जीवित और जीवन की गाड़ी चलती रहेगी। आइए इन्हीं शब्दों से सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार।